गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के जब हम लोग शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो उसे पद कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समास पद कहते हैं। जब समास पदों को वापस अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। तो यह मतलब जब समास बनाया जाता है तो उसे समास पद कहते हैं, और जब उसे अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा का जल, तो इसमें दो पद है ना, पहले गंगा दूसरा जल, तो ये एक साथ मिलकर अगर इसको समास पद बनाएंगे तो क्या होगा? गंगा जल। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गंगा का जल। समास के लिए कम से कम दो पद होना आवश्यक है। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समास प्रक्रिया के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जब हम लोग समास पद बनाते हैं तो उसके बीच जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे गंगा का जल, तो जब हम लोग इसको समास पद बनाएंगे तो गंगा जल हो गया, तो इसके बीच का जो चिन्ह हो गया, इसके विभक्ति का जो चिन्ह हो गया का, उसका लोप हो जाता है। ठीक है। समास के कुल 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु समास। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययीभाव, अर्थात जहाँ प्रथम पद अव्यय होता है यानी कि अविकारी होता है, उसी का प्राधान्य होता है, वही अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजन्म, अतिकाल, निर्भय, इन सभी पदों में प्रथम पद जो है वो अव्यय है और दूसरा पद उस पर आश्रित है, उस पर आधारित है। इसका पहला पद जो होता है वह प्रधान होता है। इस प्रक्रिया से बना समास पद भी अव्यय की भांति ही कार्य करता है। जैसे प्रतिदिन, यहाँ प्रति अव्यय है, प्रतिदिन समास पद भी अव्यय की भांति ही कार्य करता है। ठीक है, यानी प्रतिदिन भी अविकारी शब्द होता है। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर, आजीवन, जीवन भर, आमरण, मरण तक, गली गली, प्रत्येक गली, दिनों दिन, दिन ही दिन में, ये सारे अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है, अर्थात पहला जो शब्द होता है वह गौण होता है। प्रायः उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। जैसे रसोई घर, अब इसका हम लोग अगर विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, यहाँ घर जो है वो विशेष्य है और रसोई विशेषण है। ठीक है। जिस समास पद में उत्तर पद की प्रधानता हो, अर्थात वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, विभक्त और वचन का प्रयोग अंतिम पद के अनुसार किया जाए, वो होता है तत्पुरुष समास। इसमें दोनों पदों के बीच कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध या अधिकरण कारकों की विभक्ति लुप्त रहती है। विभक्ति का चिन्हों का प्रयोग किया जाए। जैसे चित्त को चुराने वाला, ठीक है, चित्तचोर, चित्तचोर का तत्पुरुष समास हुआ। इसका विग्रह करेंगे तो चित्त को चुराने वाला को कौन सा कारक का चिन्ह है? कर्म, इसीलिए इसे कर्म तत्पुरुष कहेंगे। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा किया गया, तुलसी द्वारा किया गया अर्थात बनाया गया, तो द्वारा यह किस कारक का चिन्ह होता है? करण। ठीक है। तो तत्पुरुष समास की एक पहचान ये भी है कि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दान पात्र, दान के लिए पात्र, तो के लिए कौन से कारक का चिन्ह होता है? संप्रदान कारक का।
ठीक है। तीसरा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जिस समास में अनेक पद हो तथा प्रधानता अन्य पद के अर्थ की हो, अर्थात जो पद समस्त हो उनका स्वतंत्र अर्थ ज्ञान न हो, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वो हाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे बहुव्रीहि समास जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर के किसी तीसरे पद के बारे में बताएं, वह बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ, तो यहाँ ना नीले के बारे में बताया जा रहा है ना कंठ। यहाँ किसकी भी विशेषता है? नीलकंठ किसको बोलते हैं? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर भगवान। ठीक है। तो जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे एक दंत, यानी एक दांत वाला, कौन है? गणेश। यहाँ एक और दंत में से कोई पद प्रधान नहीं है, ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पक्ष की तरफ, तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहे हैं। जैसे निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला अर्थात रात में घूमने वाला, कौन है? राक्षस। पतझड़, झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में, ठीक है, उसे पतझड़ कहते हैं। पीताम्बर, पीले वस्त्रों वाला, कौन है? विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान को कहा जाता है। मृगनैनी, मृग जैसे नैनों वाली, ठीक है। तो यह हो गया आपका बहुव्रीहि समास। अर्थात अव्ययीभाव समास में पूर्व पद जो होता है वह अव्यय रहता है, अव्यय शब्द। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, और बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद न उत्तर पद किसी तीसरे पद की तरफ, किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाता है, किसी तीसरे की तरफ संकेत किया जाता है। ठीक है। आज हम लोग ये 3 समास के बारे में ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।